नोटिस अंदर लगाया गया है और गेट से एंट्री जो है 1 तारीख से बंद कर दी गई है मजदूरों की। 1 मिनट सर जी, आप अंदर अलाउ नहीं है किसी को, क्योंकि कंपनी बंद है। मैनेजमेंट कोई बाद वहाँ जाएंगे हम लोग, रहना है वहाँ क्वार्टर में, हमको वहाँ जाएंगे तो क्वार्टर हमको चाहिए, पेमेंट भी चाहिए। जो इस पेमेंट से तो हमारा वहाँ गुजारा नहीं चलेगा। इंसान अपने घर को छोड़ के अपने कंफर्टेबल लेवल को छोड़ के अगर दूर जाता है तो अधिक तनख्वाह के लिए जाता है। किसी का इनको डर और भय नहीं है। मजदूरों को रोड पे ला के बैठा दिया है। मजदूर ने 31 जुलाई तक जो अंदर गया है और उसके बाद 1 तारीख को भी पूरे मजदूर अपना टिफिन अपने जो है ड्यूटी के लिए अंदर गया, सिक्योरिटी ने रोक दिया। अगर आप लोग का नहीं सुना जाएगा तो आगे गाड़ियाँ भी रुक सकती गाड़ियाँ रुक सकता है। लोगों के जो ड्यूटी करने जा रहे हैं मैनेजमेंट को भी हम लोग यहाँ रोक देंगे। जब मजदूरों की जरूरत थी कंपनी को तो अच्छा यूज किया, उसके बाद अब छोड़ दिया। जब मजदूर अभी पूरा मतलब आकर्षित है। कुछ भी होता है, काल के डेट में कुछ भी होगा, कुछ भी होता है। यहाँ का मैनेजमेंट जिम्मेदारी होगा, आज यहाँ प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन जिम्मेदार। मजदूर अभी एक एक दाना के लिए परेशान है। मजदूर के बच्चे का भी स्कूल के फीस नहीं पटा पा रहा है, घर का बिजली बिल नहीं पटा पा रहा है। भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इस फैक्ट्री के बारे में हमने आपको इससे पहले भी खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से ये अपने वर्करों के साथ जो है वो मनमानी कर रहा है। ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के जो मालिक है, ये वर्करों को निकालने के लिए फैक्ट्री की एक यूनिट तक को बंद करने को तैयार थे और साफ तौर पर उस समय ये बात चल रही थी कि यूनिट बंद हो जाएगी और ये जितने वर्कर हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं ये सब एक बार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, इनसे नौकरियां छीन ली जाएगी क्योंकि कंपनी के पास काम नहीं है। इस मामले को लेकर श्रम विभाग में कई सारे मामले चले, बातचीत हुई, बैठकों का दौर चला और बैठकों के दौर के बाद ये फैसला हुआ कि अब ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी, मतलब इसके क्लोजर जो है वो कैंसिल कर लिया गया। और क्लोजर कैंसिल करने के बाद अब मजदूरों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, अब मजदूरों के लिए क्या किया जाए कि वो इस कंपनी को खुद ही छोड़ के चल जाए, क्योंकि श्रम विभाग में चल रहे मामले के बाद जो मालिक है वो मजदूरों को निकाल तो नहीं सकता। अब नहीं निकाल सकता तो क्या हथकंडे अपनाए। ये हमारे पीछे लगभग 100 से भी ज्यादा मजदूर खड़े हुए हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं कि इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। अब कैसे नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि जितने मजदूर हैं इनको बिलासपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। बिलासपुर की इनकी जो फैक्ट्री है वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, मगर ना कोई नोटिस जारी होता है ना कुछ ऐलान। एक दिन अचानक जब ये काम पर आते हैं तो गेट में चिपका देखते हैं नोटिस। उस गेट में चिपके नोटिस को पढ़कर इनको समझ आता है कि अब इनको यहाँ काम नहीं करना है, अब इनको बिलासपुर जाना है। और इस गेट से जो फैक्ट्री का गेट दिखाई दे रहा है यहाँ से इनकी एंट्री बैन हो चुकी है, एंट्री बंद हो चुकी है। मजदूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ पूरा मामला, इससे पहले भी मैं आया था, आप लोगों के बीच में आप लोगों ने बातचीत किया था, उस समय से लेकर अब में क्या बदलाव आया? उस समय से बदलाव यह है कि उससे ज़्यादा ही प्रताड़ित तो हम लोग साथ होने लगा है। इसे 27 तारीख को हम लोग को चस्पा लगा दिया गया है नोटिस बोर्ड में। 27 जुलाई को 27 जुलाई को नोटिस लगा दिया है। नोटिस बोर्ड में ये लगा दिया कि आप लोग सब लोग जो है बिलासपुर जाइएगा। आपका यहाँ एक जैसे जिसका एक दिन भी बचा है, जैसे कल 30 तारीख को जिसका रिटायरमेंट है, उसका भी जो है क्लियरेंस करना है, क्लियरेंस लेना है तो आपको बिलासपुर जाना है, बिलासपुर में क्लियरेंस लेना है। उसके बाद जितने भी वर्कर यहाँ पे है, जो भी आपका पेमेंट भी नेक्स्ट टाइम जो पेमेंट भी लेना है आपका, तो आप बिलासपुर से लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका यहाँ कोई ये नहीं है, मतलब इस फैक्ट्री से कोई लेना देना कोई संबंध नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग बोले, फिर HR डिपार्टमेंट में गए। HR डिपार्टमेंट से जो वहाँ पे बोले हैं जगदीश देवांगन थे, उनको पूछे भाई ये क्या आपने लगाया, तो ये बोले कि MD साहब जो हमको आदेश दिया है हम लगा दिए। मतलब MD साहब से तो आप बता सकते हो ना भाई, इसके लिए ठीक है। हम बोले कि हम लोग जाएंगे, इसके बारे में आप ये बात करिए कि यहाँ का जो यूनियन है, जो ये यूनियन है, यूनियन से आप बात करके यहाँ टेबल में बैठ के बात करेंगे क्या लेना है क्या देना है। उसके बाद वहाँ जाएंगे, हम लोग रहना है वहाँ क्वार्टर में, हमको वहाँ जाएंगे तो क्वार्टर हमको चाहिए, पेमेंट भी चाहिए। जो इस पेमेंट से तो हमारा वहाँ गुजारा नहीं चलेगा। इंसान अपने घर को छोड़ के अपने कंफर्टेबल लेवल को छोड़ के अगर दूर जाता है तो अधिक तनख्वाह के लिए जाता है। तो हमने बोला ये सैलरी में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत होगा। आप एक काम करिए, हमको बुलाइए, बैठाइए टेबल में, बैठाने के बाद हम लोग बात करेंगे। बात करने को जाना है कि नहीं जाना है एक बार हम सोचेंगे। यूनियन से भी बात करना, हमारे यूनियन है। इससे पहले हम लोग वहाँ पे लेबर सचिव के पास जाके हम लोग रायपुर में मंत्रालय में बात किए। उनके पास जो बात हुआ है, उनके जो साथ में हम लोग जितने लोग टेबल में बैठ के बात किए हैं, उनको बुलाइए, बैठ के बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन लोगों को वैसे बोला नहीं, हमको MD साहब ने बोला यार
चस्पा लगाने के लिए नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाने बोले हैं। हमको कुछ नहीं मालूम, आपको जाना है नहीं जाना नहीं मालूम है। आप 30 तारीख के बाद 1 तारीख के बाद हमको गेट अलाउ बंद कर रहे करके ऐसे बोले हम लोग। मतलब कल से आप लोग के गेट अलाउ बंद है? कल फिर हम लोग सब सुबह मॉर्निंग में आए थे, जैसे ड्यूटी आते वैसे हम लोग आए थे। ड्यूटी आने के बाद हम लोग बोले कि जब जा रहे थे उन लोग बोले भैया आप लोग गेट अलाउ बंद है। बोले गेट अलाउ कैसे बंद है करेंगे? तो बोले नहीं आप लोग गेट अलाउ बंद है, ऊपर से हम कागज से लेटर दे दिए अंदर अलाउ नहीं। फिर हम लोग यहीं बैठ गए। यहाँ कोई हड़ताल के वर्कर हो ना, कोई चोर हो सकते थोड़ी बंद है। हम लोग ना हड़ताल करने के लिए बैठे हैं ना कुछ करने के लिए बैठे। बोले ठीक है भाई हम लोग यही बैठ जाएंगे। हम लोग वहीं बैठ गए। फिर उसके बाद हम लोग यूनियन को फोन किए, यूनियन आई है। यूनियन आने के बाद फिर यूनियन ने बोला कि भैया ठीक है उन लोग अगर आपको अंदर अलाउ नहीं करता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नारा नहीं, कुछ नहीं, लास्ट में आपने एक काम करना कि आप लोग इतना करना है कि आप डंडा और झंडा लिए हैं, हम लोग यूनियन का है, ये झंडा और डंडा ला के दिया तो हम लोग पकड़ के खड़े हैं। उसके बाद हम लोग कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक एमडी से या किसी से बात हुई है, कोई उच्च अधिकारियों से? अभी तक कोई हमारा सामने आया नहीं, हमसे कोई बात भी नहीं किया। जब इनका क्लोजर बंद हो गया, मजदूरों को परेशान करने के लिए आप बोलता कि आप बिलासपुर जाइए। बिलासपुर जाएंगे हम किस बेस पे जाएंगे? हमारा कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में? मैं 35 सालों से काम कर रहा हूँ। 35 साल बाद अब अचानक आपको पूरा परिवार लेके बिलासपुर पहुँचे? बिलासपुर जाओ बोलकर हम क्या बिलासपुर में जाके जंगल में रहेंगे क्या? हमको वहाँ रहने की व्यवस्था दो, या नहीं तो हम तो ये नहीं बोले कि हम नौकरी करने नहीं जाएंगे। भाई आपने एक नियम से 5 किलोमीटर से ऊपर दूर भेजोगे, पूरा फैसिलिटी देके भेजना है। वो तो कोई हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो आप जाओ, कैसे जाएंगे? ये फैसला भी डिपार्टमेंट ने अपने आप ही ले लिया? अपने आप। क्या आप लोगों से कोई चर्चा हुई है? कोई चर्चा नहीं। मैं जो है आपको मीडिया के माध्यम से जो है बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप लोग भी इस चीज़ों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये मामला कोविड के समय से जो है मजदूर लोग जो है जूझ रहे हैं, और हम लोग भी काफ़ी साथ दिए हैं कि ये फैक्ट्री चले, हम लोग का रोजगार बने रहे। लेकिन उस समय से जो है 1-1 दिन, 10-10 दिन, 5-5 दिन जो इन्होंने काम दिया, हम लोग भी उसको कोऑपरेट किए। उसमें भी जो है मामला जो है ऊपर तक गई। ऊपर तक जाने के बाद जो है आंदोलन हड़ताल हुआ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एकदम मतलब अपनी मन मर्जी से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और अभी ये जितने भी जो है कर्मचारी यहाँ पे जो है अवेलेबल अभी जो है इंजीनियरिंग वर्क में काम कर रहे हैं, ये सारे लोग पहले एक यूनिटी में बिला इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में काम करते हुए आ रहे हैं। 20-20, 25, 30-30 साल लोगों को नौकरी हो चुका है। स्थायी जो है हम लोग यहाँ के निवासी है, हमारे परिवार के साथ में जो है जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चे उच्चे लोग को लेकर पढ़ा रहे हैं। इस सैलरी से जो है कैसे भी ले दे के हम लोग अपने परिवार को कोशिश कर रहे थे कि चलो कैसे भी चले, हम लोग एक नजदीक पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये 2011 से जब से आए हैं मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले आप लोगों ने आया था, आप लोगों ने आने के बाद ये मामला को जानकारी ली। उस समय भी जो है 3-3 महीने 4-4 महीना मजदूरों को जो है सैलरी नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद अभी सैलरी कैसा? सैलरी टाइम अभी भी जो है टाइम पे सैलरी नहीं दिया जा रहा है। टाइम का सैलरी बचा है? अभी इन्होंने जो है उनके जो है लोगों का जो है प्लानिंग था, अब ये जो है मतलब जुलाई का बचा है, और इसने जुलाई का बचा है, इन लोगों ने जो है बाकी सैलरी पे कर दिया। इस महीने का जो है पिछले महीने का सैलरी बची, मतलब अपना चिट्ठा क्लियर कर दिया सैलरी कर दिया। और दूसरी चीज है गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे गवर्नमेंट ने इनको जो है क्लोजर रद्द किया गया है, उसके खिलाफ जाके ना शासन प्रशासन किसी का इनको डर और भय नहीं है। मजदूरों को रोड पे ला के बैठा दिया है। मजदूर ने 31 जुलाई तक जो अंदर गया है, और उसके बाद 1 तारीख को भी पूरे मजदूर अपना टिफिन अपने जो है ड्यूटी के लिए अंदर गया, सिक्योरिटी ने रोक दिया और चस्पा लगा दिया। ये कहाँ का नियम है? ये कैसा रूल रेगुलेशन है? और इसमें सरकार और गवर्नमेंट श्रम विभाग क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? और इसके आगे जो है मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आज ये 2 दिन की जो है हम लोग जो है यहाँ पे 1 तारीख से जो है बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, यहीं पे पानी बारिश सब गिर रही है और लोग एकदम आक्रोशित में अगर आ चुके हैं। अगर गवर्नमेंट और सरकार यहाँ का जो है कोई व्यवस्था अगर इन लोगों से बैठ के अगर नहीं बनाई जाती है तो आगे का और जो है माहौल गड़बड़ होने का जो है संकेत मैं देता हूँ। आप लोग लगातार इनका देखिए ये नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, चल नहीं पा रहा। ये क्या है? हालत देखिए, ये 2 जन खत्म हो गए। इनके हालत देखिएगा, इनके हालत देखिए, इनके हालत ये है। इस स्थिति में भी ऐसे 2-3 लोग हैं, ऐसे लोगों को भी बोलता बिलासपुर में जाके आप लोग
वहाँ पे ड्यूटी क्या करिए। परेशानी क्या है इनको? इनको पैरालिसिस मार दिया। हाँ, ये पैरालिसिस मार दिया। ऐसे कई लोग बीच में अभी जिस वक्त आपसे इससे पहले भी मीडिया में हमने बात की है, चर्चा की है, उस वक्त वो बंदा खत्म हो गया। वहाँ अंदर में अटक आया है, घर जाते जाते वो खत्म हो गया। ऐसे कई लोग 2-4 लोग जो है खत्म हो गए अंदर में, मतलब अंदर के घर ही में खत्म हो गए हैं। जो बहुत टेंशन है, मतलब नौकरी के टेंशन से मानसिक प्रताड़ना इतना हो रही है कि लोग जो है यहाँ पे बहुत टेंशन में। यहाँ पे भी कुछ लोग, इतने लोग हैं, बहुत लोग बहुत टाइप के टेंशन लेके जी रहे हैं। हमने बोले भाई आप लोग टेंशन मत दो, अरे रोजगार नहीं मिलेगा तो हमको तो क्लियरेंस तो कर दो आप रोजगार नहीं है, मानते हैं आपके पास काम नहीं है, आप ईवीआर स्कीम के हिसाब से हमारा पेमेंट क्लियर कर दो भाई। कल से हम लोग यहाँ पे आकर नारियल फोड़ देंगे, गेट में हमने माला पहना देंगे, हम चले जाएंगे भाई, नमस्ते करेंगे, हमको नहीं करना है। अगर नहीं तो हमको रोजगार दीजिए, हम रोजगार कर ड्यूटी करेंगे। इस कंपनी में 600 वर्कर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बेस में कम से कम 400-450 लोग कॉन्ट्रैक्टर बेस में, बाकी 100-150 लोग जो है 200 लोग रेगुलर है। हम लोग जैसे हमारे यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टर बेस में 250-300 लोग काम करते थे, वो सब लोग को निकाल दिए, काम नहीं करके हटा दिए। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टर बेस में कम से कम 600 लोग कॉन्ट्रैक्टर बेस में है, 150 की 200 लोग परमानेंट वर्कर्स है, ज्यादा नहीं है। तो आज देख लीजिए चल रहा भाई, हम लोग जितने यहाँ खड़े हैं सब लोग इस यूनिट में भी काम किए, यूनिट 2 में भी काम किए। इससे पहले भी मीडिया में मैंने ये चीज आप लोग को बताया, हर यूनिट में काम किए। भाई हम लोग को क्यों नहीं सेट कर रहे? हम लोग को आज इनकी पूरी जितने डिस्पैच हो रही है, एक एक गाड़ी को हम लोग नहीं रोक रहे, छोड़ रहे हैं। इन लोग बोले भाई लोग बोलते नहीं, रोक देते, नहीं भाई जान दे। मगर कल का दिन क्या होगा, परसों का दिन क्या होगा, हम लोग इसका जिम्मेदारी। अगर आप लोग का नहीं सुना जाएगा तो आगे गाड़ियां भी रुक सकती हैं। गाड़ी रुक सकता है, लोगों के जो ड्यूटी करने जा रहे हैं मैनेजमेंट को भी हम लोग यहाँ रोक लेंगे। और हमने हम लोग कुछ नहीं कर जो है सकते, जो कदम अगर इन लोग उठाएंगे। कलेक्टर मैडम के पास भी जो गए थे, उनको भी जो है हम लोगों ने आश्वासन दिया। और उसके बाद हमारे जो है यहाँ के विधायक जी देवेंद्र यादव जी को भी जो है हम लोगों ने इनका ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने भी हम लोग को जो है आश्वासन दिया है कि मजदूरों को जो है उसका अधिकार जो है दिला के रहूंगा। सर लास्ट क्वेश्चन करूंगा, कंपनी मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? कंपनी मालिक यह चाहता है कि मजदूर मतलब यहाँ से कैसी तरह यहाँ से हटा दिया जाए। मजदूर कभी भी कंपनी के बारे में बुरा नहीं सोचा, ना कभी मजदूर अपने तरफ से कंपनी में कोई काम की कमी की है। जो भी किया इनका मैनेजमेंट के काम की कमी की है। और आज जो हमको प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ पे, ये सामने आके खड़ा कर दिए। अरे कम से कम आप हमारे साथ बैठ के बात करते, ठीक है हम आप बिलासपुर हमको भेज दें, आप तो कहने तैयार है, लेकिन जब जिस पेमेंट आप हमको यहाँ दे रहे हैं इसमें हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है, हम वहाँ जाके कैसे करेंगे? ना हमको वहाँ रहने के साधन है, ना हमको खाने की परेशानी है, ठीक है। उसके बाद आप कम से कम हमारे साथ बैठ के तो बात कीजिए। जो बीच का रास्ता है वो तो निकाला जा सकता है बात जब तक आप बैठ के बात नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे तो कैसे बात होगा? अब 30 आदमी चल नहीं पा रहा, ऐसे कम से 10 आदमी है कि चल नहीं पा रहा, उनका ट्रांसफर कर दिए। आज केस करके रखे हम लोग को, पूरे मजदूरों को, पूरे मजदूर के नाम से कोर्ट में केस चल रहा है। इस महीना 28 तारीख को हम लोग को फेंसी है। आज आपने जाके वहाँ पे भेज रहे हो, बिलासपुर में डाल दे रहे हो, इसको कौन यहाँ पे पेशी अटेंड करने का कौन करेंगे? अगर हम लोग पेशी अटेंड नहीं करेंगे, कल को हम लोग को एक्शन लेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन है बताइए? और दूसरी, हमारा एक एक वर्कर का पेमेंट, किसी का 15,000, किसी का 16,000, किसी का 14,000 लोगों का यहाँ का पेमेंट पड़ा हुआ है। आज जिस तरह हरकत कर रहे हैं लोग, यही हरकत में हम लोग अंदर में पेमेंट मांगने गए हैं, वहाँ बैठ गए कि हम लोग को पेमेंट दोगे तो हम लोग काम करेंगे। जब हम लोग पेमेंट मांगने के लिए गए तो हम लोग को ये केस कर दिया ले जाकर हमारे एमडी साहब ने। हम लोग आज क्या करेंगे बताइए? आज अगर यहाँ पे बैठे तो क्या करेंगे? किससे लड़ेंगे? जब मजदूरों की जरूरत थी कंपनी को तो अच्छा यूज किया, उसके बाद छोड़ दिया। जब मजदूर अभी पूरा मतलब आकर्षित है, कुछ भी होता है, काल के डेट में कुछ भी होगा, यहाँ का मैनेजमेंट जिम्मेदारी होगा, आज यहाँ प्रशासन जिम्मेदार होगा। मजदूर अभी एक एक दाना के लिए परेशान है। मजदूर के बच्चे का भी स्कूल के फीस नहीं पटा पा रहा है, घर का बिजली बिल नहीं पटा पा रहा है। कई सारी समस्या है मजदूरों के साथ। मैं आपको गेट दिखाना चाहूंगा और ये कंपनी के बारे में बता दूं कि कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, अचानक से एक दिन कंपनी मालिक जो है वो सो के उठते हैं और बोलते हैं भाई जाओ गेट में नोटिस चिपका दो कि कल से इनका आना बंद। और ये कोई तरीका नहीं हुआ, ना कोई नोटिस, ना कोई यही बात है, कुछ जानकारी नहीं दी गई, कुछ जानकारी नहीं दी गई है। और इन्होंने जो 27 तारीख को चश्मा लगा दिया है, चश्मा का देख के मजदूरों का जो है आक्रोशित हो गया कि आप लोगों ने बगैर डिस्कस किए, बगैर नोटिस दिए और बगैर जानकारी दिए आप अचानक जो है कैसे जो है बिलासपुर का जो प्लान कर दिया।
ये वो नोटिस है जो छपा किया गया है दरवाजे में। ये नहीं जी अंदर में लगा है। अंदर में नोटिस लगा है। ये जो टाइम ऑफिस है ये कांटे के पास जो है अंदर में। जी चलिए तो ये चलिए। गेट के अंदर दरवाजे के अंदर है नोटिस लगाया गया है। और इससे पहले भी हमने जब बात करने का प्रयास किया था, उसमें कोई हेड है प्रबंधन से? आप अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं है। नोटिस कहाँ लगा? नोटिस वहाँ लगा है नोटिस सामने लगा मंदिर के पास। मंदिर के पास दिखा दीजिए। आइए सर नोटिस दिखाना चाहेंगे हमें। वो नोटिस में जो भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग और नोटिस अंदर लगाया गया है और गेट से एंट्री जो है 1 तारीख से बंद कर दी गई है मजदूरों की। 1 मिनट सर जी आप अंदर अलाउ नहीं है किसी को, क्योंकि कंपनी बंद है। मैनेजमेंट कोई आएगा तभी बात कर सकता हूँ। मेरे से क्या बात करोगे भाई? मेरे को जो आदेश मिलेगा वो मैं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है आप तो अभी अंदर जाना हमारा भी मना है क्योंकि मैनेजमेंट से कोई नहीं है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है और यहाँ पर ये जो मनमानी चल रही है आज से नहीं पिछले कई महीनों से चल रही है। हम इससे पहले भी खबरों के माध्यम से आपको दिखाते आए हैं। अब मैनेजमेंट, क्योंकि पिछले बार भी हमने मैनेजमेंट से बात करने का प्रयास किया था, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। अब मैनेजमेंट क्या बोलता है ये देखने वाली बात होगी, या शासन प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि मजदूरों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हुई, जल्द से जल्द हमारे हित में नहीं फैसला हुआ तो कुछ भी हो सकता है, मजदूर कुछ भी कदम उठा सकते हैं। क्या कुछ आगे होता है आप जानकारी के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद।